बैठे बैठे भारी हो गए थे। अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो चालू करी है वो उनका पेट निकल गया था ज़रा, उसकी वजह से रनिंग कर रहे हैं। अच्छा। वो रनिंग अब उनकी जब जहाँ पर भी जाके रुके, अब उसका तो भाई ये है बस जब भी उनका पेट अंदर हो जाएगा तो फिर वो वहीं पर ही चले आएंगे अपने बेडरूम में जाके बैठ जाएंगे, जिधर भी अपने शाही तट पे जाके बैठ जाएंगे अपने। अखिलेश जी बड़ा एक्टिव हैं आजकल। आपको लगता होगा एक्टिव है, हमें तो शादियों में नज़र आते हैं, पार्टियों में नज़र आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस गलत फहमी में है और इस गलत फहमी में जी रही है, उनके लीडर भी सब जी रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। अखिलेश भी मूड में है। अखिलेश अगर वो सिर्फ दो गठबंधन से चलते हैं, यादव और मुस्लिम, अखिलेश जी को ये सोच लेना चाहिए कि मुसलमान उनका ग़ुलाम नहीं है। अब हमें उनके बयानों में लग रहा है कि 24 करीब है, मुसलमान के बगैर इस मुल्क की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता, इस बात को सोचना। आदिल निकला जो समाजवादी पार्टी के अंदर लीडर हैं, वो हमारा वोट लेने के बाद में ऐश और आराम की ज़िंदगी और हम लोगों को जूती की नोक पे रखते थे, आज वो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ हैं रामपुर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। उनसे हम जानेंगे कि 2024 कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है और रामपुर के सांसद ने क्या काम किया, उनसे हम सारी जानकारी लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आसिम एजाज। आसिम साहब, क्या लग रहा है 2024 के बारे में? 2024 में समीकरण बिल्कुल बदले जाएंगे और ये कहना कि वापस सरकार रिपीट मारती है, ऐसा कोई किस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है अगर देखा जाए तो। चाहे उनका एक सांसद यहाँ के हैं, आप देख लीजिए, उनको उपचुनाव में भी जीते, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं किया, लेकिन काम दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बताइए कि कोई काम जनता के हित में कोई काम ऐसा कह रहा है? मोदी जी ने महंगाई को आप लेके देख लीजिए, महंगाई आसमान छू रही है, गरीब आदमी गरीब होता चला आ रहा है और अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। तो वो कैसे मुमकिन है कि वो ये सोचते हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीत लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है और हर पार्टी इस वक्त ज़मीनी स्तर पर अपना काम कर रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी इस वक्त बेपनाह मेहनत कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आने वाले 24 में ज़रूर दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस गलत फहमी में है और इस गलत फहमी में जी रही है, उनके लीडर भी सब जी रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। आप बताइए कि सिलेंडर 1100 से 400 कांग्रेस के टाइम में 450 का था और आज 1150 का है। चाय ले लिए, शक्कर ले लिए, दालें ले लिए, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, कौन सी चीज़ पे आप ये बता दीजिए कि महंगाई नहीं है। पहले आप रिचार्ज कराते थे जियो का 200 रुपये में, आज करा रहे हैं आप 700 रुपये में। तो ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? जब दो आदमी सरकार चलाएंगे, जब उद्योगपति सरकार चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता उसमें पिसती है। इस वक्त जो सेंटर में जो बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी है, वहाँ उद्योगपति लोग बैठे हुए हैं। उद्योगपति जब सरकार चलाएंगे तो जनता ज़रूर पिसेगी। तो जनता के हित में तो मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। देखिए, मन की बात वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो जनता की मन की बात करें तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो आज़ाद हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ, ना मैं समाजवादी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। मैं एक आम जनमानस की आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप अगर इस गलत फहमी में कि आपने जनता के लिए कोई काम किया है, तो आपने गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं है। जितनी योजनाएं हुई हैं, आप एक बता दिए रामपुर में लागू हो या किसी रामपुर वाले को कोई उसका मिला हो, बेनिफिट मिला हो। अब उपचुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है, जो सत्ता का एक दबाव होता है और सत्ता का एक दिलचस्प होता है लोगों में कि भाई सत्ता का आदमी है, इसे जिता दो। तो लोकसभा में भी यही हुआ कि अब लोकसभा में कि घनश्याम सिंह लोधी जी को जिता दिया गया, लोगों ने वोट दिया। अब विधानसभा में अभी हुआ आकाश सक्सेना हनी जी को लोगों ने वोट दिया। वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी आकाश जी को तो अभी टाइम ही नहीं हुआ, खैर, लेकिन हाँ, अपने घनश्याम सिंह लोधी को तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल होने को आ रहा है। तो क्या लोधी जी ने कोई काम नहीं कराया? नहीं, मेरी नज़र में तो अभी तक कोई काम नहीं कराया है। देखिए, ये कोई काम नहीं होता जो उनका, अगर कोई देहात में उन्होंने सड़क बिछा दी हो या कोई काम। आप ये बताइए कि एक बुनियादी काम क्या किया रामपुर वालों के लिए? बुनियादी काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जब जाके वो 2024 के ख्वाब देखेंगे
अगर कांग्रेस जिस तरह से मेहनत कर रही है और अखिलेश जी भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारी पार्टियां जब लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रुझान तो बढ़ेगा। और महंगाई से लोग बहुत बेपनाह परेशान हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बताइए कितना बेरोज़गार है। जब रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है और कारोबार छीने जाते हैं, कभी अतिक्रमण के नाम से सफाया कर दिया जाता है, कभी किसी और वजह से कोई वीआईपी आता है तब होता है। तो इस तरह से अगर कारोबार जमाने वाली बात हो, आदमी का कारोबार भी मुश्किल से जमता है और वो 2 दिन में उजाड़ दिया जाए, तो उसके बीवी बच्चे क्या पालेंगे, कैसे पलेंगे? ये तो योगी जी और मोदी जी को भी सोचना चाहिए। अतिक्रमण जिस वक्त अतिक्रमण हो रहा है, चाहे वो नगर पालिका करा रही हो या कोई विभाग कर रहा है, आप उसी वक्त आन के रोकिए कि ये कैसे कर रहे हैं आप अनलीगल काम। जब वो 10-10, 20-20 साल वहाँ अपने जम जाता है, उसके बाद आन के उजाड़ा जाता है। ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये मैं आने वाली सरकारों से भी कहूँगा कि पहले से रोको। अतिक्रमण अगर हो रहा है तो पहले रोको। अतिक्रमण बात को मत रोको जब उनकी 25 साल या 30 साल की वो जगह जमी हुई हो और आप एकदम से उजाड़ दें। चाहे वो मकान हो, चाहे दुकानें हों, चाहे खेत खलियान हो, किसी के भी हों। मैं बस इतना ही कहूँगा कि उन्हें 2024 में बहुत मेहनत करना पड़ेगी और ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आसिम साहब की मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अखिलेश भी इस बार फुल मूड में है, एक्टिव है? अखिलेश भी मूड में है। अखिलेश अगर वो सिर्फ 2 गठबंधन से चलते हैं, यादव और मुस्लिम, अखिलेश जी को ये सोच लेना चाहिए कि मुसलमान उनका ग़ुलाम नहीं है, ना मुसलमान उनका बिका हुआ है। मुसलमान उसी को वोट देगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे बीएसपी का हो। मुसलमान उधर ही वोट देगा जहां मुसलमान का काम होगा, जो मुसलमान के लिए काम करेगा। ये नहीं होगा कि आप यादव और मुस्लिम मिलने के बाद आप समीकरण बना रहे हैं कि हम 80 में से 40 या 30 सीटें जीत लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मुलायम सिंह और चीज़ थे, अखिलेश जी और चीज़ हैं। अभी उन्हें ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा। आ रहे हैं लेकिन अभी आए नहीं है पूरी तरीके से। उन्हें देखना पड़ेगा कि ज़मीनी नेता है कौन। एसी रूम से तो वो निकल आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें अभी और मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, बसपा ने दलित और ब्राह्मण का समीकरण छोड़ के दलित और मुस्लिम समीकरण पे काम कर रही है। देखिए, इसी तरह जैसे अखिलेश उसी राह पे मायावती जी, तो मायावती जी को भी आप देख ही रहे हैं आज बिल्कुल ज़ीरो पे हैं। समाजवादी से गठबंधन हुआ था तो उस वक्त जो मुसलमान वोट था वो सब जो जहाँ जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट लड़ा उन्होंने वहाँ वोट दिया, लेकिन जहाँ जहाँ समाजवादी का कैंडिडेट लड़ा वहाँ बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यही वजह रही कि बीएसपी जो थी वो ऊपर आ गई और समाजवादी नीचे चली गई। ये दोनों को सोचना पड़ेगा कि मुसलमान जिधर को झुकेगा सरकार उसी की ही बनेगी। मुसलमान जो है नींव है इस देश की। अगर देश की नींव हिलेगी तो पूरा देश हिलता है। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रैयान खान है। रैयान साहब, क्या लग रहा है 24 में? जो आवाम तय करेगी उसके फैसले के हम भी बेहतरीन सहयोग करेंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब तक चुनाव मुद्दों पे नहीं होगा, मुद्दा है बेरोज़गारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है किसान की फसल के अच्छे दाम और तमाम ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों से इस मुल्क की सरकार ने, हुक्मरानों ने आवाम को वंचित रखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा लोगों से कि लाल आँखों में आंसुओं के समंदर नहीं देखे जाते, हमसे अब ये ज़रूरत के मंज़र नहीं देखे जाते। ढूंढो कोई नौजवान और ईमानदार क़यादत अपने लिए, अब ये बिकते हुए जेवर हमसे नहीं देखे जाते। तो क्या रामपुर सांसद ने कुछ काम कराया? हमने तो आज तक देखा ही नहीं उन्हें सड़क पे, सिर्फ स्कूल के एनुअल फंक्शनों में देखा है उन्हें। कोई विकास की बात ही नहीं की उन्होंने। चुनाव से पहले हमारे बीच आए थे और लोगों के बीच गए तो उसके बाद से वो देखा नहीं। आपने देखा हो तो बताइए, और तमाम लोगों से पूछिए जितने खड़े हैं यहाँ, अगर देखा हो उन्होंने क्या काम हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, मतलब काम नहीं हुआ है? कहाँ काम हुआ है दिखाइए आप हमें। जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछिए, एक सड़क नहीं डली अब तक सांसद निधि से उनकी। और क्या वादे थे कि रोज़गार आएगा, बिजली चेकिंग से रामपुर मुक्त होगा, बिजली विभाग का जो आतंक है उससे मुक्त होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ रामपुर में। क्यों जो है रामपुर जो 2024 में कौन जीत रहा है आपके साथ? देखिए, जो मुद्दों की बात करेगा वो पार्टी सत्ता में आएगी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ख्वाब देखे 2024 में दोबारा सरकार बनाने का, तो देखिए ख्वाब देखने का सबको हक है, सब देख सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्या है ज़मीनी हकीकत आपकी? ज़मीनी हकीकत यह है कि आवाम भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। बेरोज़गारी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाई।
आवाम आज त्रस्त है उनकी नीतियों से। एक नौजवान जिसके हाथ में BSc BCom MSc की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो नौजवान आज मुंह पर कपड़ा बांधकर चार्जिंग वाले रिक्शा चलाने को मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार। इसको जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक फैसला बेहतर नहीं होगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी चुनाव पोलराइज करना। हमने बयान देखे, योगी जी का पहले बयान आया कि मैं ईद नहीं मनाता हूँ, और अब बयान आया कि मुसलमानों का उत्पीड़न ना करें। अब हमें उनके बयानों में लग रहा है कि 24 करीब है। मुसलमान के बगैर इस मुल्क की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता, इस बात को सोचना है। अच्छा रेहान साहब, मोदी जी का भी बयान आया कि मुसलमानों पर कोई भी टिप्पणी मैं वही कह रहा हूँ, 24 करीब है। आपको इस बात को भी सोचना है और तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा इस बात के लिए। मुद्दों पर वोट करें, अच्छी बिजली पे वोट करें, शिक्षा पे वोट करें, इलाज पे वोट करें, तभी इस मुल्क का मुस्तकबिल संभलेगा, वरना बहुत अंधकार में मुल्क है। अच्छा, अखिलेश जी बड़ा एक्टिव हैं आजकल। आपको लगता होगा एक्टिव है, हमें तो शादियों में नज़र आते हैं, पार्टियों में नज़र आते हैं। कल भी हल्द्वानी में थे। बिजली पे तो नहीं बोले वो। 23% बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात हो रही है, वो सड़क पे नहीं दिखे हमें, और विपक्ष सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह 25 तारीख को लखनऊ में धरना दे रहे हैं, वो कहाँ हैं अखिलेश जी? क्या नाम है आपका? एहतिशाम सहरी। साहब, कौन जीत रहा है 24? जिनके किरदार बुलंदी पे हुआ करते हैं, आसमानों को वही लोग छुआ करते हैं। किरदार की बात होगी साहब 24 के इलेक्शन में, क्योंकि किरदार ही सबसे मेन जो मोटिव है और मेन रोल अदा करेगा। क्योंकि रामपुर सबसे बड़ा उत्पीड़न रामपुर ने ये सहा है कि इन 2 सालों में 3 इलेक्शन रामपुर फेस कर चुका है। रामपुर विकास की ओर तो जब भी बढ़ेगा कि जब इलेक्शन से वो छुटकारा पा पाएगा, और उसकी सिर्फ वजह रही है किरदार। क्योंकि ऐसे नेता चुन के आए थे कि जिनका किरदार में धब्बे हुआ करते थे, और जिनके धब्बे होने की वजह से उनको जो है जेल हुई। और आज आवाम परेशान है कि एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, सबसे बड़ा मुद्दा वही होगा कि ऐसा किरदार और ऐसा नुमाइंदा रामपुर को मिले कि जिसको रामपुर वोट करे तो फिर वो विकास की बात करे, या ये नहीं कि वो अपने मसले ही निपटाता रहे और इलेक्शन पे इलेक्शन होते रहें और फिर वो खड़ा हो। सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहेगा किरदार। ऐसा शख्स आना चाहिए कि जो रामपुर की खुशहाली के बारे में सोचे, ना कि अपने परिवारवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए वो काम करे। तो मेरा यही है कि 24 में एक ऐसा शख्स खड़ा होना चाहिए, और ऐसे शख्स मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि अब रामपुर अपना इतिहास दोहराएगा। उम्मीद है मुझे ज़रूर दोहराएगा। और नवाब काजिम अली ख़ान साहब, मैं किसी का यहाँ समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से उनके पूर्वजों ने इस रामपुर के लिए, ये जिस लाइब्रेरी में हम खड़े हुए हैं, शायद ये भी उन्हीं की मिल्कियत हुआ करती थी, और अब भी वो उनके वंशज जो हैं, और वो ख़ुद भी इस लाइब्रेरी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो मेहनत करेंगे और अगर वो निकलते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर वो खड़े हो जाते हैं तो रामपुर की आवाम के दिल में आज भी उनकी वही मोहब्बत है, और वो किसी को उजाड़ने की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसने इतना बड़ा शहर बसा दिया हो तो वो रामपुर की खुशहाली के बारे में ही बात करेगा। और जहाँ तक रही बात और नेताओं की, हमारे घनश्याम सिंह लोधी साहब की बात चल रही थी, तो बात वही रही कि उनको इतना टाइम आए हुए हुआ, 1-1.5 साल हो चुका है उन्हें, अभी तक तो वो किसी जगह दिखे नहीं। यहीं आप दूसरी जगह देख लिए आकाश सक्सेना हनी साहब को, आए हुए 2 या 3 महीने हुए उन्हें विधायक बने हुए। काम भी हो रहा है रामपुर में, विकास की बात भी हो रही है, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। एक तरफ आपका विधायक काम रामपुर को विकास की ओर लेके बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ घनश्याम सिंह लोधी साहब ने जो वादे करे थे, शायद वो वादे भूल गए हैं, या सिर्फ वो वादे सिर्फ एक लफाजी थी, वादे नहीं थे। क्योंकि उनकी जितनी विधायक निधि है, आप ख़ुद भी चेक करें कि क्या उससे कुछ रामपुर का काम हुआ है। सिर्फ स्कूल के एनुअल फंक्शंस अटेंड करने से या किसी बड़े उद्योगपति के प्रोग्राम में जाने से शहर की गरीब आवाम का विकास नहीं होता है। आवाम चाहती है हमारा विकास हो, हमारा नेता हमारे साथ हो। एक तरफ विधायक, आप विधायक जी को, सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज़ ये देखी, मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहता हूँ कि रामपुर को एक ऐसा विधायक काफ़ी अरसे बाद मिला है जो रामपुर की आवाम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ज़मीनी स्तर से। आप आकाश सक्सेना साहब को फ़ोन करें, आप आकाश सक्सेना साहब के घर पे रोज़ जनता दरबार लगता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निर्दलीय, मैं आपसे खुला यहाँ पर कह रहा हूँ, लेकिन जो हालात हैं, तो ऐसा विधायक मिला कि रामपुर की आवाम उसके पास अपनी गुहार लेके जा सकती है। दूसरी तरफ आप हमारे सांसद जी को देख लिए, क्या किसी से मिलते हुए? भी तो बीजेपी की हैं। देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ात की बात कर रहा हूँ। काम कौन कर रहा है? एक तरफ आकाश साहब काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी विचारधारा यह है कि मैं रामपुर के लिए विकास करूं, खाली सांसद की गद्दी या विधायक की गद्दी पे नहीं बैठूं। दूसरी तरफ हमारे सांसद साहब हैं,
सिर्फ सांसद बन गए, उसके बाद आज तक क्या आपने देखा किसी आवाम के धरने में वो शामिल हुए, किसी आवाम के गरीब आवाम ने प्रदर्शन करा हो तो उसको निपटाने के लिए वो आए हों, किसी के साथ खड़े हों, बिजली चेकिंग हो रही हो, अगर आप उनके पास जाएं या उन्होंने कोई आवाम के साथ आवाज़ उठाई हो। दूसरी तरफ कम से कम अपने विधायक से उम्मीद तो रखते हैं कि विधायक हमारा साथ देगा। पार्टी की बात तो आप छोड़िए, पहले ज़ात की बात पाइए आप, कि उन्होंने जो वादे करे थे वो पूरा करना तो चाह रहे हैं। आपने वादे करे थे घनश्याम सिंह लोधी साहब ने कि मैं आऊँगा तो बिजली चेकिंग से मुक्त कराऊंगा। आकाश साहब तो 2 महीने पहले बढ़े, उससे पहले 1 साल आपने किसको मुक्ति दिलाई बिजली चेकिंग से? आपने कौन सी ऐसी, इस रज़ा लाइब्रेरी के बारे में सबसे पहले आपको सोचना चाहिए था, उन्होंने क्यों सोचा? नवाब काजिम अली खान साहब ने क्यों सोचा? यहाँ रामपुर के सांसद ने क्यों नहीं सोचा? तो देखिए 24 के लिए अगर वो ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ यूपी में भी और सेंटर में भी, और वो ऐसे ही उन्हें बना बनाया फल मिल जाएगा, वो फिर दोबारा से सांसद मिल जाएंगे, तो रामपुर की आवाम जब 40 साल पुराना किला ढा सकती है तो उनका 1 साल कोई मायने रखता है रामपुर की आवाम के लिए, क्योंकि जनता जो है सबसे बड़ी है। जनता ही सब कुछ तय करेगी और जनता चाहती है विकास। जब वो अपना विधायक बदल सकती है, जिस विधायक ने उनके साथ जो उत्पीड़न करे, काम करा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जनता के ऊपर उत्पीड़न भी करे आजम खान साहब ने, तो जब वो उन्हें बदल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं बदल सकते? तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको जनता के बीच में आना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आज रामपुर की आवाम बिजली के उत्पीड़न से है, तो आपको भी खाली विधायक के ये फ़राइज़ नहीं है, आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए। ये वही आवाम है जिसके घर आप जाते थे और कहते थे कि हाँ मैं आपको इस चीज़ से मुक्ति दिलाऊंगा, मैं आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाऊंगा। आज वही आवाम पिस रही है और आप आज एसी के रूम के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ किसी फंक्शन में जाने से काम नहीं चलेगा साहब, काम करना पड़ेगा, और जो काम करेगा और किरदार जिसका अच्छा होगा, इस इलेक्शन में रामपुर की आवाम उसे ही चुनेगी, क्योंकि बदकिरदार लोगों से रामपुर की आवाम अब परेशान हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद खान है। दाऊद भाई, क्या लग रहा है 2024 में हम तो सरकार बनाएंगे। हमारे मोदी जी जो सरकार बनाने के साथ ही साथ असल में 10 साल से बेचारे हमारे राहुल गांधी जी बैठे बैठे भारी हो गए थे। अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो चालू करी है, वो उनका पेट निकल गया था ज़रा, उसकी वजह से रनिंग कर रहे हैं। अच्छा। वो रनिंग अब उनकी जब जहाँ पर भी जाके रुके, अब उसका तो भाई ये है बस, जब भी उनका पेट अंदर हो जाएगा तो फिर वो वहीं पर ही चले आएंगे अपने बेडरूम में जाके बैठ जाएंगे, जिधर भी अपने शाही तट पे जाके बैठ जाएंगे अपने एसी वाले रूमों में। आवाम के बारे में कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं, जो है भाजपा वाले जो हैं वही सोच रहे हैं आवाम के लिए। और अब की दफ़ा तो मोदी जी ने दोनों बाहें फैला दी हैं मुसलमान के लिए। मुसलमान के लिए हमेशा हमेशा हिंदू मुस्लिम को साथ लेके जाने वाली बातें करते हैं और करते हैं और कर रहे हैं। और अब मुसलमान की आंखें खुल गई हैं, मुसलमान साथ ही साथ रहेगा मोदी जी के साथ, और 2024 को जीत का झंडा रहलाएंगे सब मुसलमान रहने के बाद। तो सांसद ने कुछ काम किया रामपुर में? रामपुर में हमारे सांसद तो कर ही रहे हैं यार काम, कोई क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं ये बताइए। हर चीज़ का काम विकास हो ही रहा है। किसी चीज़ की कोई चीज़ पहले जो होता था, पहले जो लोग करते थे कटिया डालना सिखाते थे, अब वो कटिया डालना भी कम कर दिए। जब आवाम के जेब में पैसे आएंगे 4 पैसे, तो जब भी तो आदमी चोरी से मुक्त होगा। और फिर उसके बाद हमारे जो सरकार के गने जो पैसा जाएगा, हमारा नंबर 1 का जो भी होगा, जो हम जो चोरी वोरी से जब बचेंगे, जो पैसा जाएगा, तो उससे हमारी सरकार मजबूत होगी और हमारे जो जितने भी लीडर होंगे वो मजबूत होंगे और हमारे देश का भी भला होगा। 24 जीत रहे हैं? 24 हम जीत ही रहे हैं। जी साहब, क्या नाम है? मेरा नाम फिरासत राइन है। रासत भाई, क्या लग रहा है 24? साहब 24 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक करेंगे प्रधानमंत्री बनने की, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले ट्रैक पे जो चल रहे हैं उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। मुसलमानों का आए दिन, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम पासमानदा को जो है वो इज़्ज़त दी जाएगी, तो उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सांसद जी हमारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सांसद जी काम नहीं कर रहे हैं। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, अभी चंद ही महीने हुए हैं उनको विधायक बने हुए, लेकिन बहुत रात को 2:30 बजे स्टेशन पे जाना, कंबल बांटना, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं। पहले तो विधायक को कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, कोई विधायक को फ़ोन नहीं कर सकता था, उनसे मिल नहीं सकता था। और दूसरी बात यह है कि हमारे विधायक जी जनता दरबार लगाते हैं, एक रिक्शा वाले से बात करते हैं, एक रिक्शा वाले से, एक गरीब आदमी से बात करते हैं, किसान से बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि
किसान निधि हो, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास निकाली है, जे मिशन के तहत हर घर जल की योजना पहुंचाई है। लोग खारा पानी पीते थे, बीमार होते थे, उनके लीवर ख़राब होते थे, आज उसको मीठा पानी मिल रहा है। ये सब प्रधानमंत्री जी की देन है। और हर किसी के घर में राशन पहुंच रहा है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री जी या सेंट्रल गवर्नमेंट 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो देखिए, टाइम के साथ साथ हर चीज़ महंगी होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये बताया है कि देखिए, नमक मिला, चीनी मिली, हर चीज़ मिला, राशन मिल रहा है आदमी को, तो थोड़ा बहुत तो महंगाई हल्की फुल्की चलती है। और राष्ट्र निर्माण के लिए तो थोड़ी सी अगर हम आहुति दें, अपना बलिदान दें, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा मुहाफिज़ ही हमारा कातिल निकला। जो समाजवादी पार्टी के अंदर लीडर हैं, वो हमारा वोट लेने के बाद में ऐश और आराम की ज़िंदगी और हम लोगों को जूती की नोक पे रखते थे। आज वो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। देखिए, कल तक अखिलेश यादव जी एसी में थे, आज झाड़ा पड़ रहा है तो वो ब्लोवर में है, मस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज भी आकाश सक्सेना हनी जी 2:30 बजे जाने के बाद में कंबल वितरण का काम करते हैं, हर गरीब से मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है, अखिलेश तो आज का मूड में है, काफ़ी एक्टिव हैं लोगों अरे से। साहब, कहाँ मूड है? ये कोई मूड थोड़ी है। ये तो ट्विटर, फेसबुक, बस इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। फ़ोटो खिंचाया, फ़ोटो खिंचाने वाली राजनीति है। माने मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं साहब। हमारे योगी महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी। क्या लग रहा है 24 में? 24 में हैट्रिक मारेंगे प्रधानमंत्री जी हमारे, हैट्रिक मारेंगे बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? जी, इंतखाब वालों। इंतखाब है 24 क्या जीत करना रहा है? 24 वही जीतेगा जिसने काम किया है। किसने किया काम? क्यों? आपकी नज़र में भाजपा सरकार में काम नहीं हुआ रामपुर में? नहीं हुआ है? नहीं, आप बताइए, नहीं हुआ। आप बताएं। अच्छा, मैं बहुत देर से सुन रहा था कि सांसद जी ने कुछ नहीं किया। तो ये जो रता लाइब्रेरी का सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये केंद्र सरकार से हो रहा है। तो बिना सांसद महोदय के हो सकता है ये काम? हाँ, ये कह सकते हैं कि विधायक जी की थोड़ी ज़्यादा कोशिश रही, सांसद जी की कोशिश थोड़ी कम रही, लेकिन योगदान तो दोनों का ही रहा। अभी 7-8 महीने उनको सांसद बने हुए हैं। जो 60 सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, 40 सालों से यहाँ राज कर रहे हैं, उनका 40 साल का बिगाड़ा हुआ अगर 8 महीने में सही होने लगा तो फिर तो क्या बात थी। समय दीजिए थोड़ा सा। 7-8 महीने हुए हैं सांसद जी को, थोड़ा समझने में भी समय लगता है। पूरा ज़िला देखना है उनको, सिर्फ रामपुर के सांसद नहीं है, नगर के सांसद नहीं है, और 4 तहसीलें भी हैं, उनको भी देखना होता है। तो उसके लिए हमने विधायक जिता लिया अपना, कि यदि सांसद महोदय को कहीं और भी काम है तो हमारे नगर की जो दिक्कतें हैं वो हमारा विधायक देखे। और वो हमारा विधायक बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है। और ये तो खुशनसीबी है रामपुर वालों की कि 40-50 साल बाद हमें ऐसा विधायक और ऐसा सांसद मिला है जो कि खासकर रामपुर के गरीब मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। और क्या नहीं मिला था भाजपा सरकार में? ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत में और सबसे खासकर यूपी में गरीबों को राशन फ्री मिला। सालों साल राशन फ्री मिलता रहा। आपने समाजवादी सरकार में देखा नहीं है राशन माफिया कैसे चले? क्या नहीं हुआ? राशन माफियाओं ने क्या नहीं किया? लूट कर खा गए साहब, डिपोओं के नाम पे, राशनों के नाम पे। सरकार पलटते ही महाराज ने सबकी खटिया गड़ी कर दी। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक दाना भी खा के दिखा दे। अगर किसी का राशन रह जाता है तो गरीब के घर पहुंचता है देने के लिए कि आपका राशन रह गया, ये ले लीजिए। घर पहुंचता है। अगर कोई गरीब लेने नहीं आता है डिपो पे तो घर पहुंचता है डिपो होल्डर कि आपका राशन रह गया, ये ले लीजिए। तो ये बदलाव नहीं है। गुंडे कहाँ गए? यहाँ रामपुर की बताऊँ मैं आपको, 2-2 कदम पे पहुँच के सपा के छोटे छोटे से कार्यकर्ता अधिकारियों को थप्पड़ मार दिया करते थे। अस्पतालों में घुस के सीएमओ को थप्पड़ मार दिया करते थे। कहाँ है वो? हम तो पूछते हैं कि कहाँ है भाई? जो सीएमओ को थप्पड़ मार दिया करते थे 2 छोटे छोटे कार्यकर्ता, कहाँ है साहब? गुंडे खत्म, भूमाफिया कहाँ है? देखिए, बख्शिश किसी की नहीं है। आप ये कहें कि सिर्फ मुसलमानों पे या मुस्लिम नेताओं पे या मुस्लिम भूमाफियाओं पे। नोएडा के त्यागी जी थे, क्या किया उनके साथ योगी जी ने? 2 महीने जेल कटवाई, बुलडोजर चला अलग। तो सिर्फ मुसलमानों पे? ना ना ना, जो गुंडाई करेगा। मिश्रा जी का क्या हुआ? हुआ इनकाउंटर, गाड़ी पलटी,
वो तो खैर पलट गई, पता नहीं कैसे पलटी, वो तो जांच का विषय, जांच चल रही होगी, लेकिन पलट गई। वो तो गए इस दुनिया से, गुंडे थे बहुत बड़े, बाहुबली थे, गए नहीं गए सिर्फ। ये तो फिर भी माशाल्लाह जिंदा हैं, अभी बाहर भी हैं, घर में हैं, अपने अल्लाह करें, माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की। अभी तो घर में है, सही सलामत है। मुख्तार अंसारी भी सही सलामत है, जेल में है, ऐश की काट रहे हैं, पैसा खूब भरपूर है उनके पास, बढ़िया जेल कट रही है उनकी, जिंदा है। तो अपने बाहुबली हैं तो जिंदा हैं, अपने सही है, गुंडाई नहीं चलेगी। ये तो देखिए गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान। सुरक्षा सम्मान की गारंटी पूरी है भाजपा सरकार में। अगर कोई ये कहते कि मेरी सुरक्षा या सम्मान नहीं है तो आप मुझे बता दें किसकी सुरक्षा किसका सम्मान नहीं। सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यदि कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा, ठोका जाएगा, वो सीधी सीधी बात है। अगर गलत करेगा ठोका जाएगा, गलत नहीं बर्दाश्त। लग रहा है 24 बिल्कुल सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और ये जो उत्तर प्रदेश में ये जो सरकार चुनाव, उत्तर प्रदेश में, आप तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? आपके बाप की विरासत आपको मिली, अखिलेश यादव जी को, आप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आपने जितने चुनाव लड़े आप हारे, सब हारे। आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आप चुनाव जीत लें। आप जब चुनाव आता है, बहुजन समाज पार्टी भी और सपा भी और कांग्रेस भी कहते हैं कि भैया, वो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, सब हमारा है। वो कहते हैं यादव और मुस्लिम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण और मुस्लिम पे हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस के हमारा है। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यादव वोट कहाँ है आपका? हम लोगों ने क्या ठेका ले लिया है? आपको वोट देंगे, भाजपा को हराएंगे, बसपा को वोट देंगे, भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को हराएंगे। हम लोगों ने ठेका ले लिया है, आपको अपना वोट नहीं मिल रहा है। यादव वोट गालियाँ दे रहे हैं यादव आपको, सब भाजपा का वोट है। हम क्यों दुश्मनी लें? 60 साल दुश्मनी लेते आ रहे हैं, हम क्यों दुश्मनी लें? किस खुशी में लें दुश्मनी? हम तो नहीं लेंगे, हम तो भाजपा को वोट देंगे, सीधे सीधे वोट देंगे हम। हमारी सम्मान है, हमारा सुरक्षा है, हमें सबसे पहले चाहते। अगर आप किसी पार्टी को वोट देते हैं तो आपकी सुरक्षा करती है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, आपका सम्मान पूरा होगा वहाँ। क्या नाम है भाई आपका? नाजिश मियाँ। नाजिश भाई, कौन जीत रहा 24? आमिर खान, आपने उपचुनाव में रिजल्ट देखे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और जहाँ एक सवाल आता है बार बार, पसपंदा समाज, क्या बाकी के खासाब हो गए या मुसलमान सैयद हो गए, कोई और वोट नहीं देता? इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए सारे मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। और अब पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि फ्यूचर कहाँ है। क्योंकि देखिए, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में पहले ये वाक़या है कि आज़ादी के बाद रामपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के हक़ में गया है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि आकाश सक्सेना जी को विधायक बनाया है। और विधायक बनाने के बाद रामपुर का नहीं, एक रामपुर से एक बहुत बड़ी लहर और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अब जहाँ घनश्याम सिंह लोधी जी की बात कर लें, 7 से 8 महीने हो गए, 8 महीने में कौन सा MP या कौन सा विधायक काम करा सकता है? देखें, पेपरों के तो काम, पेपरों में तो काम हो सकते हैं, मगर 7-8 महीने के अंदर कोई MP या विधायक इतनी जल्दी कैसे काम करा सकता है? आपको भी पता है कि सेशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद बजट पास होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर आप जहाँ मुसलमान मानना है कि सांसद ने कुछ कराया काम? देखिए, डेफिनेटली कराया होगा, बहुत से हैं। ऐसा है, सांसद यहाँ पर 16 लाख वोटर्स पे एक सांसद है, तो अब शहर में ही कोई रहेगा सांसद? पूरा रामपुर देखना है। तो जिस तरीके से काम हो रहा है, काम करने की स्पीड है, हाँ, आप स्पीड की बात कर लें तो आकाश सक्सेना जी की ज़्यादा स्पीड है, उनकी घनश्याम सिंह लोधी जी की कम स्पीड है। मगर स्पीड के मामले में घनश्याम सिंह लोधी के मुकाबले आकाश सक्सेना जी की बहुत फास्ट स्पीड है। वो डोर टू डोर जाके मिल भी रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, आम पब्लिक के बीच जाके क्या समस्या है। और सबसे बेहतर एक उनकी बात ये लगी है कि आम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से विकास हो, या किस तरीके की ऐसी कौन सी योजना है जो आप लोगों को लाभ मिले। और सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि मुसलमानों ने 2022 में ये उपचुनाव में आपने दिखा दिया है कि मुसलमान कितने बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। और देखिए, नीतियों की बात है कि सरकार बनना नहीं बनना, ये तो अभी इलेक्शन आ जाए, जब राहुल गांधी जी का रोड शो हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो तो अभी काफ़ी टाइम है सरकार के लिए। ये जो नीतियाँ वगैरह हैं वो सब
मुसलमानों को भी मिल रही हैं, हिंदू को भी मिल रही है, सारी आप ये बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें आईएएस और पीसीएस मुसलमान बच्चे इतने ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए? आप खुद बताइए, आपके पास रोशो है कि कितने आईएएस और पीसीएस इस सरकार में निकल के आए भारतीय जनता पार्टी के? ज़्यादातर मुस्लिम है। कहाँ पक्षपात हुआ? एक डर का माहौल बना रखा है कि ये साहब एक ये भेड़िया है तुम्हें खा जाएगा, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। लोगों के दिल से जो डर था वो ख़त्म होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया एक ज़माने 60 साल 70 साल अपने वोट देता है और पार्टियों को दिया है, क्यों इतना डर क्यों था बीजेपी का? एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के देखा और मुसलमान जुड़ रहा है। ये रामपुर ही से एक बहुत बड़ी पहल होगी जो मुसलमानों ने जो वोट दिया है उपचुनाव 2022 में और विधायकी में, अब एमपी में भी आपको रामपुर से ही शुरुआत होती हुई दिखेगी। जी साहब, क्या नाम है भाई आपका? दानिश नाम है साहब। दानिश भाई, 24 कौन जीत रहा है? इसका फैसला तो 24 में ही होगा जी, लेकिन पर्टिकुलर रामपुर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी एक योजना सेंट्रल की जो डिफरेंट टाइप की हो, मतलब रामपुर को ही मिले, जो सांसद महोदय यहाँ लाए हैं। और मैं तो अक्सर टीवी पे भी देखता हूँ, लोकसभा में कभी उन्होंने शायद रामपुर का कोई मुद्दा भी उठाया हो। और आप फील्ड पे ज़्यादा रहते हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मुझे यही लगता है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंट्रल में भी उन्हीं की है, तो कोई भी एक रोज़गार के लिए यहाँ पे फैक्ट्री या कुछ भी एक इन्वेस्टर या कोई, क्योंकि बहुत छोटा सिटी है और मैं तो रोज़गार पे ही ज़्यादा, कोई भी सरकार हो किसी का भी हो, मैं रोज़गार पे ही और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कर, ये 3 ऐसे मूल मंत्र हैं जो किसी भी ज़िले के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा सफल साबित हो सकते हैं आम जनता के लिए। और इन तीनों ही चीज़ की यहाँ पे कमी है। अब पिछले लोगों को रोना कि साहब उन्होंने इतना 14 से 19, 19 से 24, 10 साल होने को हैं। सरकार बीजेपी की है, रोज़गार के लिए यहाँ पे कितना काम किया गया समझे, या किसी भी कोई ऐसा एक पुल बन गया हो या कुछ भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ आ गया हो जिससे हमें लगे कि हाँ रामपुर में आ गया। तो ये पीछे की रोना कि पीछे का साहब यूँ अगर कोई 40-50 साल से जीता है तो वोट तो यहीं के लोगों ने दिए होंगे, उन्हें कुछ काम भी करते होंगे। इसलिए बात रही 24 की, देखिए कोई कितना, मैं भी अगर आपसे कहूँ कि ये नहीं हो सकता है, यहाँ आज़म खां का दबदबा रहता है, बीजेपी से इलेक्शन होता है, ठीक है नहीं। पिछली बार आज़म खां साहब 1.25 लाख वोटों से जीते थे यहाँ से, ठीक है, फेयर इलेक्शन की, और शायद प्लस में जाएगा, क्योंकि ऐसा है ना, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, खाना सबको खाना है, रोज़गार सबको चाहिए। और इस सरकार में उस चीज़ की अभी तक कमी है। तो अभी तो इन्वेस्टर समिट हुआ है रामपुर में, 3000 करोड़ आए जी साहब, 24 आने वाला है ना, नेक्स्ट ईयर ही 24 है, तो अब तो सब आएंगे। 10 साल जो दिए थे उसमें तो कोई, हमें आप भी या मेरी शायद नॉलेज कम होगी, आप तो मीडिया में, आपको तो बुलाया ही होगा, अगर कोई आया हो तो बता दो एक बार भी रामपुर के लड़कों की। और फिर आपसे वही बात कहता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा बेरोज़गारी कहाँ है। आप बरेली जाइए, रुद्रपुर जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ तो हर दूसरे तीसरे घर का बंदा या तो रामपुर से बाहर या दिल्ली से बाहर, गल्फ़ में। और गल्फ़ की लगता है कि 24 रिपीट होगी बीजेपी? अब जैसे हालात हैं मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं, ऐसा है ना, मैं तो सच बोलता हूँ। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझसे अगर पूछेंगे, नितिन गडकरी जी ने मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ। जितना काम उन्होंने हाईवेज़ पे किया है शायद ही आज तक हुआ हो, जितना हाईवे उन्होंने बनाया है, चाहे हमारा हाईवे, पूरी कंट्री के हाईवे, उन्होंने जितना उन्होंने काम किया, मैं पर्सनली उन्हें डेली रात को इंटरव्यू उनके, या जो भी उनकी विचारधारा है, ठीक है, मैं उन्हें बहुत फॉलो कर, उन्हें भी साइड से कर दिया। आप एक ही आदमी तो काम कर रहा था यहाँ पर, और बिना मतलब दिखावे के, बिना उसके वो ही काम कर रहे थे। उन्हें भी आपने सेंट्रल कार्य समिति से हटा दिया, क्योंकि वो आपसे मिलके काम नहीं कर रहे थे। और शायद मैंने एक जगह, अगर गलत नहीं है, उन्हीं की ज़ुबानी सुना भी है कि वो बड़ी जो देश के बड़े लोग हैं या उद्योगपति हैं, उन्होंने उन्हें टेंडर दिलाने में उनकी मदद नहीं की, तो उन्हें भी हटा दिया। तो 24 जो है बहुत टिपिकल है। और देखो, ये आज़म खां की धरती है, आज़म खां भी ज़िंदा है, और जब तक वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा है, धरती हिलेगी नहीं। आज़म खां भी हैं। मैं आज़िम एजाज साहब से एक सवाल लेना चाहता हूँ। आज़िम साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार अखिलेश का वर्चस्व बड़ा है ममता और केसीआर के बीच? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश जी का बड़ा है।
जहाँ तक हमारे एक साथी ने भी कहा कि वो तेलंगाना में गए हैं अखिलेश जी, तो वो देखिए ये 24 का जो चुनाव होगा ये पूरे देश का चुनाव होगा और खाली यूपी का थोड़ी चुनाव है। तो अखिलेश जी तो जाहिर सी बात है तेलंगाना भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे और बंगाल भी जाएंगे, तो ये मायने नहीं रखता जाना। सवाल ये है कि ज़मीनी स्तर पे काम कौन कर रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास, हमने उस नारे को देखा और हमने अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उपचुनाव, उसमें हमारा पूरा समर्थन रहा भारतीय जनता पार्टी को, आकाश सक्सेना जी को, और हमने उनको वोट दिलवाए और वोट दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं, हम आकाश सक्सेना के अपने रवैये से प्रभावित हैं, क्योंकि उनका जो एक रवैया है कि गरीब जनता के साथ में या लोगों के साथ में, उनका एक अलग मैटर है। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, मैंने आकाश सक्सेना जी को वोट दिया। मैंने यहाँ पार्टी को वोट नहीं दिया है, मैंने उन्हें व्यक्तिगत वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और जहाँ तक सवाल ये है कि अगर मोदी जी 2024 में सबका साथ लेना चाहते हैं तो वो ये बताएं कि अब एमपी का जब टिकट बटेंगे तो उसमें मुसलमानों का कितना भागीदारी होगी टिकट में। महिलाओं का आरक्षण भी हो जाता है और जातियों का भी आरक्षण, मुसलमानों का भी कोई आरक्षण है? पहले वो ये बताएं कि अपनी पार्टी में वो कितने लोगों को, मुसलमानों को टिकट देंगे एमपी में, उसके बाद मुसलमान उनके साथ वोट देगा। मुसलमान तो वोट देता ही आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को दे चाहे कांग्रेस को दे। सवाल ये है कि भागीदारी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में भागीदारी नहीं है। और जहाँ तक ये राशन का सवाल है, गरीबों को राशन दिया, राशन नहीं दिया, जितना सड़ रहा था स्टोर में उन्होंने वो निकाला, जितना सड़ रहा था। आज भी आपके मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है कि वहाँ बाहर गेहूँ और जितना भी अनाज है वो सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो वो गरीबों में बढ़ जाता है। और किसको मिला? मेरे ख्याल से चंद लोगों को देकर उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी। सबसे पहले बुनियादी काम अगर उनको करना है तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल पे कीमतें कम करना पड़ेंगी। जब जाने के बाद जो महंगाई है जब काबू में आएगी, जब डीजल के दाम, कभी पेट्रोल और डीजल आपने एक रेट में नहीं देखे होंगे कांग्रेस के दौर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमने देखा कि हर एक बराबर, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सिलेंडर हो। मिट्टी का तेल आपको डिपुओं पे मिल जाता था, आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। कहाँ जा रहा है मिट्टी का तेल? गरीब का जो चूल्हा था, स्टोव था, जो चल जाता था, वो गायब कर दिया मोदी जी ने। उन्होंने सिलेंडर कहा कि हमने सिलेंडर फ्री बांटे। मुझे आप एक बता दीजिए, किसी एक गांव में, मैं तो ज़्यादातर जितना सोशल मीडिया पे देखता हूं तो सिलेंडर तो रखे होते हैं और रोटी चूल्हे पे बनाते होते हैं, क्योंकि गैस कहाँ से लेंगे गरीब आदमी? 1100 की गैस गरीब आदमी नहीं ले सकता। मोदी जी को सोचना पड़ेगा ये। जान साहब, लग रहा है कि बसपा का जो दलित और मुस्लिम समीकरण है कि इस बार कामयाब हो? बसपा डूब चुकी है जी, बसपा की कश्ती डूब चुकी है। अब सोचना छोड़ दीजिए बसपा के बारे में। आपने भी एक सवाल किया, आप सबसे सवाल कर रहे हैं कि सांसद ने कुछ काम किया। अब आप ये बताइए कि लगभग साल भर हो गया सांसद जी को, उनके क्षेत्र में पूरे ज़िले रामपुर में 24 घंटे में से 4 घंटे लाइट मिल रही है, 5 घंटे लाइट मिल रही है। क्या काम हुआ बताइए मुझे? पंखे झलने को लोग मजबूर होंगे गर्मियों में, इसलिए 24 में भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या लग रहा है बसपा को? सब मुस्लिम लगे। और दलित समीकरण कामयाब रहेगा? देखिए, मुस्लिम और दलित समीकरण कामयाब रहे या नहीं रहे वो तो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह 24 में अगर भाजपा आकाश सक्सेना की तरह एक फ्लेक्सिबल आदमी को, फ्लेक्सिबल जो वर्क करे तेज़ी के साथ, भाई कह रहे थे कि साहब उनकी स्पीड कम है और उनकी स्पीड ज़्यादा, साहब स्पीड ज़्यादा वाला हमें आदमी चाहिए जो आते ही 1 महीने और 2 महीने के अंदर रामपुर का विकास। ये थोड़ी है कि आप 2 साल तक सोचेंगे और उसके बाद 3 साल आप अपना पूरा एक प्लान तैयार करेंगे। हमें फ्लेक्सिबल आदमी चाहिए, और फ्लेक्सिबल आदमी चाहे वो नवाब रामपुर के शक्ल में हमें मिले या भाजपा का कोई ऐसा उम्मीदवार हो, चाहे वो मुस्लिम ही उम्मीदवार हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो आकाश सक्सेना हनी साहब की तरह काम करे। क्या लग रहा है बसपा और मुस्लिम दलित समीकरण कामयाब रहेगा? वो तो मुझे नहीं मालूम साथ रहे या रहे कामयाब रहे, मगर जो हमारा जो विकल्प है वो ये है, हम 2024 में सरकार बना रहे हैं, बस यही है। अखिलेश और शिवपाल जी साथ में हैं इस बार? हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी तो साथ में थे, पहले भी साथ में थे, बस में साथ में घूमे वो रात के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा भतीजे दोनों साथ में थे
भाई ये था कि चाचा को सम्मान नहीं देते थे, अब वो सम्मान दे रहे हैं ताकि क्योंकि डिम्पल को जिता दिया उन्होंने, डिम्पल जी को, तो ये है। और जहाँ तक 24 की बात है तो देखिए मोदी जी के फेस पे चुनाव होना है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी के फेस पे चुनाव होना है। मैं, आप या कोई और भी, हम मोदी जी को वोट डालने जा रहे हैं। कैंडिडेट तो ठीक है दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको खड़ा करेगी उसी को मोदी जी चुनाव प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का फेस प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। जी हाँ। अखिलेश का वर्चस्व बढ़ा, केसीआर और ममता के बीच जो जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं। तेलंगाना जाने से यूपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ही तेलंगाना वालों को यूपी से कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही यूपी वालों को तेलंगाना से कोई फ़र्क पड़ता है। आप ऐसे बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल बैठना जाना वहाँ पर, वो आपकी सैर सपाटी का माध्यम है। आप सैर सपाटी करते रहिए, आपका सम्मान होता है वहाँ, आपको राजशाही मिलती है, वेलकम होता है, वार्म वेलकम होते हैं, तो आप उससे खुश होते होंगे। जाते रहिए ऐसी जगहों पर आप, इससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही वोटों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला। 24 में हैट्रिक। देखिए रामपुर की बात करते हैं सीधे सीधे। रामपुर में लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान है 17,000 समथिंग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए गए और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें लगभग 13,000 आवास मुसलमानों को दिए गए, नगर के मुसलमानों को। देखिए आप हवाओं में बातें मत करिए, हम यही तो कह रहे हैं कि हम क्यों भाजपा का सांसद हम जिताएंगे दोबारा रामपुर से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 17,000 आवास बने, जिसमें 13,000 आवास मुसलमानों को मिले। कहाँ भेदभाव हुआ? आपके सामने मछली बाजार है घुसी दे रहा, मैं तो खुद देखा हुआ हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ कपड़े वगैरह ड्राई क्लीन वगैरह देने के लिए, लाइन से बने हुए हैं सब मुसलमान। आवास योजना के अंतर्गत सब आवास उनके पक्के आवास है, जिनके छप्पर थे, पन्नियाँ पड़ी हुई थी, सबके आवास पक्के मजबूत आवास बने हुए हैं, बढ़िया आलीशान घर बने हुए और लगातार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी। आपने क्या किया सपा सरकार में? आपने क्या किया? आपने तो घर तोड़ दिए, अपना व्यक्तिगत स्कूल खड़ा कर दिया वहाँ पर। आपसे इतना भी नहीं हुआ कि आप कैबिनेट मंत्री थे, कम से कम उनको पहले घर ही दे देते कहीं बनाकर, तभी उनके घर ले लेते। रात के अंधेरों में घर तोड़ देते हैं आप गरीबों के, उनको पुलिस लाइन बिठा देते हैं ले आकर। कम से कम इस सरकार में ये तो है कि मुसलमानों को पहले तोड़ना तो छोड़िए, घर पहले दे देते हैं कि भैया लो तुम अपना पक्का घर बना लो, हम तुम्हें दे रहे हैं पैसा, अपनी ज़मीन पर अपना घर पक्का बना लो। लग रहा है बसपा में नहीं, अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी तेलंगाना गए, यहाँ गए। अखिलेश यादव जी 22 के इलेक्शन में इसी किले के मैदान में भी आए थे। अच्छा। जब भी जीत सच की हुई और हार की झूठ हुई, झूठ की हार हुई, इसलिए आप अखिलेश यादव जी तेलंगाना जाएं या बंगाल जाएं तो देखें, अब उनके ऊपर से जो मुसलमानों का यकीन था और मुसलमानों का भरोसा वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जिस तरह के जो मुसलमानों से वादे करे थे अखिलेश यादव जी, जहाँ जहाँ उन मुसलमानों के जुल्म हुए, चाहे वो एनआरसी को लेकर हुए या कोई भी सीए को लेकर हुए, अखिलेश जी कहाँ उतरे? देखिए डराव, मैंने आपको बताया ना कि डर का माहौल बना दे रखा है कि एक डर है कि साहब भारतीय जनता पार्टी आपको मुसलमानों के जुल्म करेगी। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक बार आएँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनकी नीतियों को समझे। 14,500 से मुसलमानों को आवास मिले हैं रामपुर शहर में, 14,500 आवास, आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सारी योजनाएं मुसलमानों को मिली है। अब देखिए रामपुर का आप निकालें विकास भवन से जाकर और दिखाइए कितने मुसलमानों को कितने आवास मिले, कितने कुछ मिला। दानी साहब, अखिलेश जी का वर्चस्व बढ़ा, ममता और केसीआर के बीच जा रहे हैं। देखिए तेलंगाना कोई हिंदुस्तान से बाहर नहीं है और राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करती हैं। 24 का इलेक्शन करीब है, अखिलेश जी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा ये अलग बात है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन तेलंगाना जाना या बंगाल जाना, आप भी मैं भी जाते हैं और अपने काम से जाते हैं। वो हमारा बिजनेस पर्पस से जाएँ, उनका सब कुछ, राजनीतिक वाले लोगों का तो सब कुछ यही होता है। तो तेलंगाना जाएं, बंगाल जाएं, जहाँ जिसे जाना जाए, आज़ाद हिंदुस्तान है, कोई कहीं भी जा सकता है, उसमें क्या परेशानी है। अच्छा, बसपा के अंदर मुस्लिम और दलित समीकरण कामयाब रहेगा इस बार चुनाव में 2024 के? क्या लग रहा है? देखिए साहब, ऐसा है, अब हर पार्टी तो मुसलमान के, अभी आपने जैसे कह रहे हैं बहुजन और दलित मुस्लिम, यादव मुस्लिम, पसमानदा समाज मुस्लिम, हर पार्टी जो है, MIM, केजरीवाल जी, जो भी हैं वो, क्योंकि सबकी समझ में आ गया कि 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है।
ठीक है, तो बिना मुसलमान को लिए काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो और बाकी क्या होता है, कैसे होता है, और यहाँ की रामपुर की राजनीति देखिए आज़म खां के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमती है, और जब तक वो जिंदा है तो मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई राजनीति में, क्योंकि हमें अखिलेश जी से कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, हम आज़म खां साहब को जानते हैं और उन्हीं के साथ हैं। तो ये हमने रामपुर के लोगों से बात की 2024 के चुनाव को लेकर। उन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।